अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आज कोई कुकिंग शुकिंग नहीं दिखा रही अभी, क्योंकि खाना मेरा रेडी है। तो बस जो है आज तैयारी करनी है हारिम के स्कूल जाने की, और स्कूल तो इसने कल जाना है, लेकिन ब्लॉग हम आज से स्टार्ट करते हैं और इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो बैग पैक करना है, इसकी बुक्स पे नाम लिखना है, इसके लंच बॉक्स पे नाम लिखना है, वाटर बोतल पे नाम लिखना है, और लंच में क्या बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है, ये सोचना है। इट्स टू मच डिफ़िकल्ट टास्क कि बच्चों को नाश्ते खाने में क्या देना है। और उसके बाद जो है सुबह इनको उठाना है। स्कूल जो है टू मच अर्ली मॉर्निंग लग रहा है, मतलब 6:55 के स्कूल लग जाएगा। तो मतलब कि मुझे इसको 5:30 अराउंड या 5:45 पे उठाना पड़ेगा दोनों बच्चों को। और आज क्या बनाया खाने में वो भी देख लेते हैं। तो जी मैंने आज बनाया है बैंगन का भरता, और मैंने रोटी भी खा ली है। प्लस हैदर ने मेरे से फरमाइश की थी कि मुझे ब्रोस्ट खाना है, तो ये मैंने उसको मसाला लगा के रखा हुआ है और इसको कोट करूँगी और बस इनको बना दूँगी अभी। तो ये जो है ना वो स्टेशनरी है हारिम की, जो कि हमने स्कूल में सबमिट करवानी है। और इसमें क्या क्या है, बच्चों की चीज़ें, कलर्स, पेंसिल्स और मार्कर्स, और ये चीज़ें हैं UHU ग्लू, वाटर पेंट और जो भी होता है बच्चों का सामान। पानी अंदर रूम में जाके पियो। और ये हारिम साहब की बुक्स हैं, जिन पे इतना छोटा सा बच्चा है और इतनी लंबी लंबी बुक्स हैं। तो ये अब जो है ना इस पे नाम लिखते हैं। और ये चार्ट पेपर्स भी जो है हारिम के हैं। और एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, ये मेरे बड़े अच्छे से जार्स हैं। तो ये मैंने कहा आप लोगों से शेयर ही नहीं किया। ये ग्लास जार्स हैं और इसमें मैंने क्या रखा हुआ है, इसमें बच्चों की है जेलीज़, बंटीज़, और उसमें जो है वो बिस्किट्स हैं जो कि आई थिंक ख़त्म ही हो गए हैं। तो ये ना ग्लास का है बेसिकली, और ये स्टील की कवरेज है, इसके ऊपर इस तरह का कवर है और अंदर से ग्लास जार है। तो बहुत ही प्यारे हैं ये इस तरह के। और इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और हारिम का स्कूल बैग भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। स्कूल बैग रखा हुआ है हमने, तो हैदर का है। अच्छा, मैं ढूंढ बिल्कुल इस टाइप का रही थी कि मुझे ना ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जिस पे ये एनिमेटेड चीज़ें बनी होती है ना, लेकिन इस दफ़ा हारिम के साइज़ में इस टाइप की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो हमें बहुत ढूंढने के बाद जो है ना वो ये बैग मिला है। देखती हूँ आप लोगों को कैसा लगता है। मुझे तो खैर अच्छा लगा, क्वालिटी वाइज एक्चुअली बहुत अच्छा था। जो एनिमेटेड से थे ना उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर हमने जो है ना जिन पे 3D कैरेक्टर्स बने हुए थे, फिर हमने, अच्छा मुझे तो ना पिंक पर्पल बैग इतने पसंद आ रहे थे, बस मैं दिल करता वही ले लूँ। लेकिन जो है वो बस सारे जो है वो गर्लिश से लग रहे थे। उस पर किटी भी बनी हुई थी, 3D किटी बनी हुई थी। और इस तरह का ये देखें बैग है, और इसके बहुत सॉफ्ट है ये, इसमें भी ना फोम की फिलिंग है, और बैग की ना अच्छी क्वालिटी बहुत फ़ाइन है। तो बहरहाल जो है ना वो किटी वाला बैग मेरा बहुत दिल आ गया था, हमने उठा भी लिया। उन्होंने कहा क्या होता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली वो बिल्कुल पिंक नहीं था, वो पिंक और पर्पल था, ज़्यादा उसमें पर्पल कलर था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये ना ऐसा ना हो सब कहीं गर्लिश बैग ले लिया है। अब एक इशू ये आ गया कि हैदर के बैग पे तो ना मैंने यहाँ पे नाम लिखा था हैदर, ये अब कम हो गया काफ़ी, अब इसको भी डार्क करते हैं। तो ना इसके बैग पे तो ब्लैक मार्कर चल गया, लेकिन इसका तो बैग ही ब्लैक है हारिम का। तो मुझे यहाँ ना सिल्वर मार्कर से या फिर गोल्डन मार्कर से लिखना पड़ेगा हारिम। और इसकी वाटर बॉटल, लंच बॉक्स भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया है हारिम का लंच बॉक्स। ये सबसे पहला एक्चुअली लंच बॉक्स तो मैं दूसरा लाई हूँ अभी भी, और इसकी पुप्पो ने भी दिया हुआ है लंच बॉक्स। लेकिन ये जो है वो है हुनैन सबसे पहले इसके लिए लाए थे, तो मैंने कहा चलो पहले दिन ये ले जाए, आगे फिर चेंज करके देते रहेंगे। और जो है वो स्पाइडरमैन जो है वैसे ही हारिम का जो है ना मोस्ट फेवरेट करेक्टर है। तो इसलिए मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही इस पर नाम कहाँ लिखूँ। इसको पैकिंग से निकालती हूँ और देखती हूँ कि नाम इसमें कहाँ लिखना है, क्योंकि ना सारे पे तो कार्टून बना हुआ है, तो नाम मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ लिख देते हैं वाइट एरिया पे। और वाटर बॉटल भी देख लें, ये वाटर बॉटल है, बेंटन इस पे बना हुआ है। और यहाँ से ये यूँ करके खुलती है, कैसे खुलती है, ओह यहाँ से खुलती है, सॉरी, यहाँ से यूँ करके खुल जाएगी वाटर बॉटल, और अच्छी है। इस पर भी मैं सोचूं ब्लैक मार्कर से यहाँ पे नाम लिख दूँ। और ये नाम बार बार इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमारे साथ एक कहानी हो गई थी हैदर की दफ़ा, अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ वो कहानी। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है ना नाम लिखने लगी बच्चों की इसकी डायरी वगैरह पे,
हैदर एक्चुअली साल के शुरू में गया, हारिम जो है वो मिड में जा रहा है साल के, तो इसलिए जो है ना उसका न्यू बुक्स आई हैं इस टाइम, तो हारिम का जो है वो लिखें और फिर मिलते हैं। ये देखिए जी, मैंने 2-3 जगह लिख दिया है, 1 2 3 और लंच बॉक्स पे भी मेंशन कर दिया है। तो जनाब यहाँ पे जो है नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। रात को बच्चों को सुला दिया था और इस टाइम जो है वो मुझे उठे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं। फजर का टाइम हो रहा है, 5 बजने में भी ऑलमोस्ट 5 मिनट हैं और बिल्कुल बाहर अंधेरा हो रहा है। मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ, दोनों बच्चों का नाश्ता प्लस लंच बनाने के लिए, क्योंकि मुझे हुनैन का भी नाश्ता बना के जाना है। मुझे हारिम के साथ स्कूल जाना है क्योंकि उसका आज फर्स्ट डे है स्कूल का और मुझे नहीं पता वो इतनी देर टिकता है स्कूल में या नहीं टिकता, रोने तो नहीं लग जाता। एक्चुअली हैदर की दफ़ा भी ये इशू था कि हैदर जो है वो छोटा था, लेकिन हैदर के साथ मैं बैठ नहीं सकती थी क्योंकि हारिम छोटा होता था और वो घर पे सो रहा होता था। तो जस्ट मैं फर्स्ट डे हैदर को छोड़ने गई थी तो ये बहुत हैप्पी गया था और लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं इसकी टीचर से पूछने गई हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि 11:30 इसकी छुट्टी होती है। 11 बजे इस बच्चे ने रोना शुरू किया, लेकिन 11 बजे तक ये सबसे हैप्पी किड था हमारी क्लास में। बाकी बच्चे काफ़ी रो रहे थे लेकिन हैदर बहुत अच्छे से बैठा रहा है। तो हारिम की मुझे थोड़ी ज़्यादा टेंशन है क्योंकि ये हर एक के साथ नहीं जाता, हर एक के पास नहीं बैठता, तो इसकी मुझे ज़्यादा टेंशन थी। इसलिए मैंने सोचा था कि अपने सारे काम करके घर समेट के और फिर मैं जाऊंगी और फिर वापस आऊंगी। तो मैंने सोचा था कि अपनी हाउस हेल्प को वापस आने के बाद बुलाऊंगी, तो ताकि जो है वो ईज़िली सारे काम मैनेज हो सकें। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे हारिम के साथ 11:30 ही घर वापस आना है या मेरी घंटे बाद ही वापसी हो जाएगी। मेरा प्लान ये था कि मैं टीचर से कहूँगी कि अगर ये बहुत ज़्यादा रोता है और ये चुप नहीं करता 10 मिनट या 15 मिनट बाद, तो आप काइंडली बाहर से मुझे बुला लें। मैं बाहर वेटिंग एरिया में बैठी हुई हूँ और हारिम को नहीं बताऊंगी कि मैं बाहर बैठी हुई हूँ। तो बस इसीलिए जो है ना मैंने कहा कि जल्दी जल्दी उठती हूँ और इसी टेंशन की वजह से मुझे बिल्कुल रात भर नींद नहीं आई। बार बार मेरी आँख खुल रही थी, पहले 3 बजे, फिर 2:30 बजे, 3:30 बजे, मतलब लिटरली आधे आधे घंटे बाद, 15-15 मिनट बाद मैं फ़ोन उठा के देख रही थी कि क्या टाइम हुआ है और मैं उठी हूँ। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी है, फजर का टाइम था और इतने में जो है मैंने हैदर हारिम के लिए नगेट्स और सॉसेजेस जो है वो डिफ्रोस्ट कर लिए। हुनैन का नाश्ता बहुत सिंपल सा होता है और वो घर पे नहीं करते उनको नाश्ता, वैसे भी सुबह सुबह दिल नहीं कर रहा होता तो वो नाश्ता भी पैक करवा के बॉक्स में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं बच्चों के लिए जो है हैदर मुझसे फरमाइश करके सोया था। वैसे हैदर सैंडविचेस भी खा लेता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फर्स्ट डे था, मैंने कहा एकदम इसके लिए हैवी चीज़ ना हो जाए, कोई खाता है या नहीं खाता तो कुछ ऐसा लंच दूँ जिसको ये देख के हैप्पी हो जाए। फ्रूट्स भी हैदर बहुत मुश्किल खाता है, जस्ट बनाना खाता है। आजकल इसने ग्रेप्स खाना स्टार्ट किए हैं तो मैंने सोचा कि इसको नगेट्स, ग्रेप्स और इसको ये वेफ़र स्टिक्स बहुत पसंद है, वेफ़र की स्टिक्स जो होती हैं रोल टाइप की, तो मैंने इसको ये दे दिया था। और हारिम जो है वो आजकल नगेट्स भी नहीं खा रहा, उसके बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई भी चीज़ वो नहीं खा रहा शौक़ से। तो बस जी जो चीज़ें हारिम शौक़ से खाता है वही मैंने आज उसके लंच में डाल दी। हारिम इधर तो देखो, अब स्कूल जा रहे हो? हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। वो पहले मैं रोता था, अब नहीं रोता। अच्छा हारिम, आप रोगे तो नहीं स्कूल जाके? मम्मा ये डर, मैं आपको शूज़ पहनाऊंगी, लुक एट मी। छोटा है, रोगे तो नहीं स्कूल जाके? छोटा है। अच्छा, हम रोगे तो नहीं स्कूल जाके? नहीं। मुझे मिस तो नहीं करोगे? कर लिया पॉलिश, पॉलिश? मैं आप दोनों को मिस करूँगी। मम्मा मैं पॉलिश कर लूँ। आई मिस यू। मैं भी आपको मिस करूँगा। आई मिस यू मम्मा। आई मिस यू टू। नो, ये हाथों पे लग जाएगी। बैठो, मैं शूज़ पहनाऊँ, बैठो। स्माइल। मेरा बेटा रेडी हो गया, आज आपका फर्स्ट डे है स्कूल का। आर यू हैप्पी? रोगे तो नहीं? पक्का प्रॉमिस? आवाज़ निकालो, मुंह से बोलो। ठीक है। जाया ना जब बैठे तीनों बच्चे देखो पीछे मुड़ के, उन्हें एसी चलाओ। आपको नींद आ रही थी। हाँ, हैदर इधर देखो,
हैदर नाराज होके बैठा, सुबह सुबह डांट खा लिया इसने मेरे से। कपड़े बाबा हारिम इधर देखो, हैदर को कहो मुझे समझाओ, वॉशरूम जाना है ना। बस समझा और बस कहीं भी नहीं आ कुछ भी नहीं समझा रहे, क्यों? तो बाबा आप कुछ वॉशरूम भी आएगा तो टीचर को ही बताना है। हाँ जी, समझ आ रही है ना। प्लीज क्यों मांग रहे हो मेरे? आज ये वाओ। नहीं आप चढ़ो, आप चढ़ो। जी जनाब, तो हमारी स्कूल से वापसी हो चुकी है और हमारे साथ वापसी हो चुकी है एक अदद बच्चे की, ये वाले बच्चे की। ये बच्चा ज़रा शक्ल दिखाना अपनी। तो कहानी क्या हुई एक्चुअली, हारिम के साथ ये हुआ कि हारिम का एक्चुअली न्यू सेक्शन बना है। हारिम गया है साल के बीच में, तो इसलिए जो है ना इसकी क्लासेस स्टार्ट होनी थी बाद में, एक हफ़्ते बाद। अभी जो है वो बच्चे छुट्टियों के बाद गए हैं, उनका स्कूल स्टार्ट होना था, यानी कि हैदर का। और प्ले ग्रुप की भी वो क्लासेस स्टार्ट हो रही थी जो कि छुट्टियों से पहले स्टार्ट हो रही थी। तो हमने इस बच्चे को सुबह उठा दिया, नाश्ता करा दिया, मैं भी रेडी होके चली गई और मैंने तो इसके साथ वापस आना था, लेकिन हम सारे ही वापस आ गए। हैदर और जारियन को हम स्कूल छोड़ा है और हारिम भी हमारे साथ वापस आ गया। उसको झूले शूले वहाँ पे दिलाए हमने, ताकि जो है ना ये थोड़ा सा इसको लगे कि हाँ भाई स्कूल आया हूँ। और उसके बाद हम वापस आ गए। वापस आके मैंने नाश्ता किया और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस बच्चे का क्या करूँ। ये जो है जागे जा रहा है, जागे जा रहा है, तो मैं भी इसके साथ जाग रही हूँ। अब हैदर आएगा तो उसके बाद हम सोएंगे। नाश्ता वाश्ता हमारा हो चुका है और हम तीनों का ही हो चुका है, सबने नाश्ता कर लिया है। और सुबह मैं 4:45 बजे की उठी हुई हूँ, तो अब सर में भी दर्द हो रहा है। रात को तो नींद ही नहीं आ रही थी इस टेंशन से कि हारिम ने स्कूल जाना है और फर्स्ट डे इसका कैसा गुजरेगा और ये वो। तो अब मुझे हैदर याद आ रहा है, तो आज वो सुबह मेरे से नाराज़ होकर गया है, थोड़ा सा उसको डांट दिया है, तो हैप्पी नहीं गया मुझसे, तो उसकी भी मुझे याद आ रही है। तो चले जी, फिर अब देखते हैं आगे बाकी दिन क्या होता है। तब तक जो है मैं थोड़ा सा टाइम हारिम के साथ स्पेंड करती हूँ। हारिम इधर आओ ज़रा, इधर बैठो ज़रा, बताओ सबको क्या हुआ। आपके साथ स्कूल गए थे आप, क्या हुआ था? हाँ फिर क्या हुआ था? सही तरह बोलो। तो जी हारिम अपना लंच बॉक्स जो है, इसको जो सुबह हमने दिया था वो हारिम इस टाइम कर रहा है। क्या क्या आपके पास लंच में? यस, वी हैव सम चेंजेस इन हिज लंच बॉक्स। वी एक्सचेंज catechins to white biscuit. Okay. Do you like grapes? Look here. Do you like grapes? Tell me. I am asking you. आप मुझे बताओ. Do you like grapes? What do you have to say? हाँ क्या? पहले बाइट खत्म करो, अब बताओ, बोलो। I like grapes. Yes. ये क्या है? ग्रेप्स। अब हम चलते हैं खाने की तैयारी करने। हमने रूम समेट लिया है और आज मैंने हारिम का टॉय बॉक्स सेट करना है, जिसकी हालत बहुत ख़राब हुई हुई है, तो बाहर चलते हैं। फिर यहाँ जी बच्चे उठ चुके हैं। और हैदर, हाउस योर डे टुडे? Is it a good day for you? Yes? Do you enjoy in your class? Yes. Okay, what are you eating now? Chocolate sandwich. Wow. और आज क्लास में आपने क्या क्या किया? एक्टिविटी नहीं की तो थी। सन में कलर किसने किया था? वेलकम किया था ना? मैंने। हाँ, सुबह आप मेरे से नाराज़ होकर गए थे, आपने फ़ोटो भी नहीं क्लिक करवाई अपनी। फिर आप स्कूल में रोए तो नहीं थे? रोया था। क्यों? क्या याद आ रही थी? सुबह तो आप हैप्पी गए थे, फिर? मुझे तो आपकी याद आ रही थी। ओह माँ के मम्मा भी मिस कर ली थी आपको। पर रोना नहीं आइंदा, ठीक है? छुट्टी के बाद आपने घर ही आना है। ओके हारिम, हरिया फिनिश योर बाइट बेटा।
तो जनाब यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। बच्चे स्कूल से आ गए थे। हारिम तो मेरे साथ ही एक्चुअली आ चुका था, हैदर भी आ गया। फिर मैं बहुत मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैं और बच्चे हम सारे सो गए। बच्चे उठे तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया दोबारा शूट करना, और हुनैन की कॉल आई। उन्होंने कहा कि आज खाना कुछ ना बनाना, मतलब कोई ऐसी सालन टाइप ना बनाना, मैं बर्गर्स ले आऊँगा तो सॉरी ले आऊँगा तो तुम बर्गर्स बना लेना घर में। तो मैंने कहा चलो बर्गर्स के साथ साथ फ्राइज़ बना लूँ। यहाँ पे मैंने बर्गर के लिए सूफ़ी की ज़िंगर पैटीज़ यूज़ की हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने जो है वो केनन्स के थंडर फिले यूज़ किए थे। नो डाउट उसका फ्लेवर बहुत अच्छा था, बट मुझे ज़िंगर पैटी चाहिए थी। तो इस दफ़ा मैं इम्तियाज़ गई थी ग्रॉसरी के लिए, तो ज़िंगर की पैटीज़ लाई थी और ये बहुत टेस्टी थी। मेरी रिकमेंडेशन है, ज़रूर लीजिएगा। 5 पैटीज़ होती हैं और 1200 समथिंग का पैक होता है और बहुत अच्छी बनती हैं। और साथ यहाँ पे मैं एलेपिनोज़ यूज़ करूँगी बर्गर में। सॉस मैंने बर्गर की बना ली थी, जिसमें मैंने मायोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस, उसके बाद चिली सॉस, विनेगर और सम गार्लिक पाउडर एंड नमक इसमें ऐड किया था। और यहाँ पे मेरे फ्राइज़ भी रेडी हो गए थे। हमारा खाना अब जो है वो रेडी हो चुका था और हुनैन भी आ चुके थे। बस उनके लिए मैंने ये डिश रेडी कर दी थी और फ्राइज़ में कोई साइंस नहीं थी, जस्ट मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर डाला था। बच्चों को उसके बाद मैंने सुला दिया था। किचन में मैं आई थी चने भिगोने, क्योंकि कल का मेरा प्लान था चने बनाने का। तो यहाँ मैंने चने धो के भिगो दिए हैं। अपना किचन नीट एंड क्लीन कर दिया है और इस टाइम मैं फिर बहुत थक चुकी हूँ। रात हो चुकी है और बच्चों को सुलाने के बाद मुझे भी बहुत नींद आ रही है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।